नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। ऑपरेशन सिंदूर पर आज नई दिल्ली में बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में सभी राजनीतिक दलों ने आतंकवाद के खिलाफ भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई की प्रशंसा की है और एक मत से अपना समर्थन व्यक्त किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में संसद में हुई इस बैठक में विभिन्न दलों के दर्जन भर से ज्यादा नेता शामिल हुए। राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर भारत के हमले के बारे में उन्हें जानकारी दी। मीडिया से बात करते हुए संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने बैठक को रचनात्मक बताया और कहा कि हर नेता ने देश के सामने मौजूदा चुनौती को समझते हुए जिम्मेदारी पूर्वक अपने विचार प्रकट किए। उन्होंने कहा कि पार्टी लाइन से हटकर नेताओं ने कहा कि ये समय राजनीति करने का नहीं है। वक्त में जब देश एक बहुत बड़ी चुनौती को हाथ में लेकर के काम कर रहे हैं तो इसमें राजनीति का कोई जगह नहीं है। ये हमारे पूरे पॉलिटिकल पार्टीज ने दर्शाया है और सब लीडर्स ने एक मत से हमारे सेनाओं ने जो कार्रवाई की है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के पूरे बधाई भी दिया और गौरव का एहसास सबको हुआ है। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उन्होंने सरकार को अपना पूरा समर्थन दिया है। हम सभी जितने भी पार्टी के लोग थे सभी ने ये बताया इस संकट के घड़ी में हम सब आपके साथ हैं और आप जो काम कर रहे हैं करते रहिए और देश के हित में हम आपके साथ रहेंगे। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी ऐसे ही विचार प्रकट किए। एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने भी ऑपरेशन सिंदूर के लिए सरकार और सशस्त्र सेनाओं की सराहना की है। उन्होंने सुझाव दिया कि द रेजिस्टेंट फोर्स टीआरएफ के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय अभियान चलाया जाना चाहिए और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद व अमेरिका को इसे आतंकी संगठन घोषित किया जाना चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, राज्यसभा में सदन के नेता और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, राज्यसभा में विपक्ष के नेता व कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी समेत कई नेता बैठक में शामिल हुए। आज विश्व रेड क्रॉस दिवस है। इस वर्ष का विषय है मानवता को जीवित रखना, जो हमें ये संदेश देता है कि जरूरतमंदों और पीड़ितों की मदद करना न केवल एक सामाजिक दायित्व है बल्कि हमारी मानवीय संवेदना का प्रमाण भी है। विश्व रेड क्रॉस दिवस के अवसर पर आज शिमला में बच्चों और रेड क्रॉस स्वयं सेवकों ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से भेंट की। इस अवसर पर उन्होंने मुख्यमंत्री को रेड क्रॉस के स्टिकर भेंट किए। मुख्यमंत्री ने रेड क्रॉस कोष में योगदान दिया और लोगों से भी इस कोष में उदारतापूर्वक अंशदान का आह्वान किया। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि रेड क्रॉस स्वयंसेवक मानवीय कल्याण के लिए बिना किसी लाभ के सदैव ही सराहनीय कार्य करते हैं। उन्होंने कहा कि आज का दिन विश्व भर के रेड क्रॉस स्वयंसेवकों के अथक प्रयासों को स्मरण करने व उनकी सेवाओं के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए मनाया जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि रेड क्रॉस स्वयंसेवक आपदा प्रभावितों को समय पर राहत सामग्री उपलब्ध करवाने और मुश्किल समय में उम्मीद की नई किरण भी प्रदान करते हैं। मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर से भारतीय सेना ने आतंकी ठिकानों को नष्ट किया है। शिमला में आज पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि सेना के इस ऑपरेशन का पूरा देश गौरवान्वित है। नरेश चौहान ने कहा कि पूरा देश एकजुट है और कांग्रेस पार्टी केंद्र के फैसले के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के निर्देश दिए हैं और ताजा हालातों को देखते हुए हिमाचल में स्वास्थ्य विभाग ने एसओपी जारी की है, जिसके तहत लंबी छुट्टियों पर रोक लगा दी गई है। लगातार पाकिस्तान से उग्रवादियों को जो समर्थन मिलता रहा तो वो एक बहुत अच्छा हमारा जो जवाब था वो दिया गया। उनके कैंप 9 जगह जो थे उन पे हमला करके मिसाइल्स दाग के उनको तहस नहस किया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी देश की और भारतीय सेना की। उस पे हम आज भारतवासियों को सबको गर्व है अपनी सेना। प्रदेश सरकार किसानों, बागवानों व पशुपालकों के उत्थान के लिए प्रयासरत है। इसके लिए सरकार द्वारा अनेकों कल्याणकारी योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं ताकि प्रदेश का किसान
आर्थिक रूप से समृद्ध हो सके। ये जानकारी देते हुए कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने कल सिरमौर जिला के राजगढ़ में कृषि विभाग द्वारा आयोजित 1 दिवसीय किसान मेला के दौरान उपस्थित किसानों व बागवानों को संबोधित किया। उन्होंने किसानों से कहा कि पारंपरिक खेती के साथ साथ नकदी फसलों का भी उत्पादन करें। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सायं 6 बजे। नमस्कार।